तेज रफ्तार ट्रक ने ई रिक्शा को रौंदा, चालक की मौत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला क्षेत्र का, जहां पर आंवला भमोरा रोड पर बिलौरी गांव के समीप तेज रफ्तार ट्रक ने ई रिक्शा को रौंदा, जिससे चालक की मौत हो गई। घटना की सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने चालक को आंवला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के बेटे रिंकू दिवाकर निवासी टांडा ने बताया कि उसके पिता ज्वाला प्रसाद 50 वर्ष रविवार सुबह घर से ई रिक्शा लेकर निकले थे और देर शाम 6:30 बजे घर वापस आ रहे थे, तभी बिलौरी गांव के समीप उनके ई रिक्शा में एक ट्रक ने लापरवाही चलते हुए जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक चालक टक्कर मारकर भाग गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रिक्शा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे चालक को आंवला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं बताया जाता है कि मृतक पर 3 बेटी और 1 बेटा है। मृतक मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है और मामले की जांच आरंभ कर दी है। पुलिस ट्रक चालक की तलाश में जुटी हुई है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। उप जिलाधिकारी एन राम ने किया गौशाला का निरीक्षण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर उप जिलाधिकारी एन राम ने गौ संरक्षण केंद्र सिकोड़ा का निरीक्षण किया। इस गौ संरक्षण केंद्र में 318 गाय संरक्षित है। भूसा, दाना में हरे चारे की पूरी व्यवस्था मिली। मौके पर गौशाला में 2 गाय बीमार अवस्था में है। अन्य सभी चीजें ठीक पाई गई। संचालकों को निर्देशित किया गया कि गौशाला को लगातार साफ सफाई एवं पानी की टंकियों की साफ सफाई करते रहे, कोई लापरवाही ना की जाए। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। रिश्ता तय कर इनकार करने पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर बिहार के मुजफ्फरपुर के गांव नरसिंहपुर की रहने वाली एक युवती ने थाना आंवला में सौंपे शिकायती पत्र में बताया कि उसका रिश्ता आंवला के गांव राजपुर खुर्द के डॉक्टर केपी सिंह पुत्र आतराज सिंह के साथ तय हुआ था और यह कार्यक्रम बरेली के बड़े होटल में किया गया, जिसमें काफी खर्च किया गया था। आरोपित बरेली में एक फिजियोथेरेपी और जनरल केयर से क्लिनिक चलाता है। बाद में उसे 40 लाख रुपए व 4 व्हीलर की मांग करने लगा। असमर्थता जताने पर शादी करने से इनकार कर दिया। उसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। मारपीट की शिकायत पर 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के मोहल्ला बजरिया पठान चौक की रहने वाली समा परवीन ने थाना आंवला में सौंपे प्रार्थना पत्र बताया कि उसका बेटा व दूसरे पक्ष की युवती के संबंध थे। दोनों बाहर चले गए। महिला भी अपने मायके चली गई। जब वह वहां से वापस आए तो आंवला के ही अनीस, नसीम, फ़हीम, नईम, बेबी, परवीन, अनसा व साहबजादी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। जांच करके विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। अज्ञात वाहन ने बोलेरो को मारी टक्कर, कई घायल। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के इफ्को के रहने वाले पार्थोष शुक्ला ने थाना आंवला में सौंपे प्रार्थना पत्र बताया था कि वह दिल्ली से परिजनों के साथ वापस आ रहा था। तभी आंवला में एक वाहन ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें उसके परिवार की काफ़ी चोटें आई हैं, जिनका इलाज बरेली में निजी अस्पताल में चल रहा है। आंवला पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। सेंधा पुल के निकट बाबा संकट मोचन हनुमान मंदिर पर हुआ भंडारे का आयोजन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला तहसील के आंवला भमोरा मार्ग पर स्थित सेंधा पुल पर बाबा संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर पर एक भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम हवन पूजन और बाबा हनुमान जी का अन्य देवी देवताओं का भोग लगाकर भंडारे का शुभारंभ किया गया। जानकारी करने पर पता चला कि प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया जाता है, जो कि बरेली के प्रथमेश गुप्ता के द्वारा किया जाता है। बातचीत के दौरान प्रथमेश गुप्ता ने बताया कि कई दशक पहले की बात है कि वे इधर से गुजरते थे और एक बार उनके दिल से आवाज़ है कि बाबा हमारा व्यापार अच्छा चल पड़े तो हम भी बाबा के दरबार में कुछ सेवा करें। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उनके बिजनेस में फ़ायदा हुआ और उन्होंने बसंत पंचमी के दिन हनुमान बाबा की मूर्ति की स्थापना कराई और तब से लेकर आज तक प्रतिवर्ष एक भंडारे का वह आयोजन करते चले आ रहे हैं, जिसमें राहगीरों को भंडारे का प्रसाद वितरण किया जाता है। वहीं प्रसाद में हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया।
हनुमान मंदिर के पुजारी बाबा रघुदास और गुरु भाई सूरजपाल ने बताया कि यह काफी पुराना मंदिर जो कि सेंधा पुल के बिल्कुल निकट स्थित है, जहां पर लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। और ऐसा ही बरेली का यह परिवार है जो कि मनोकामना पूर्ण होने पर प्रतिवर्ष बसंत पंचमी पर भंडारे का आयोजन करते हैं। इस अवसर पर आशीर्वाद ट्रांसपोर्ट और आशीर्वाद परिवार की पूरी टीम मौजूद रही। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला विधानसभा के अंतर्गत आंवला अलीगंज मार्ग पर 1000 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन बरेली डेयरी लिमिटेड दूध की फैक्ट्री का अवलोकन किया। वहीं उपस्थित क्षेत्रवासियों को अवगत कराया कि समस्त आंवला वासियों के पशुपालकों को इसका लाभ मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे 5 से 50 किलोमीटर की परिधि में दूध कलेक्शन किए जाएंगे और प्रत्येक गांव में दूध कलेक्शन सेंटर खोले जाएंगे, जिसके जरिए स्टैंडर्ड प्रक्रिया के माध्यम से दूध खरीदेंगे। साथ ही निर्धारित समय के जरिए गाड़ी से दूध का कलेक्शन किया जाएगा। दूध समितियां भी बनेगी। गोबर गौमूत्र का भी इस्तेमाल किया जाएगा। देश में ग्रामीणों के लिए हमेशा से खेती किसानी के बाद आमदनी का सबसे बड़ा साधन पशुपालन रहा है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में तहसीलदार का लेखपालों पर कड़ा एक्शन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के तहसीलदार आशीष कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आंवला तहसील के कुछ लेखपाल शासकीय कार्यों में रुचि नहीं ले रहे थे। वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से बच रहे थे, जिससे लेकर कार्रवाई की है, जिसमें तनवीर मियां लेखपाल से कृषि गणना में लापरवाही बरतने के मामले में स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। वहीं लेखपाल हृदय कुमार पर खसरा में लापरवाही बरतने के मामले में प्रवेश लता से आय प्रमाण पत्र को 15 से 20 दिन लगाने के मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। अजय भास्कर बिना लिखित अनुमति के मुख्यालय छोड़कर चले गए, जिसको लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। लेखपाल नीतू गंगवार ज्यादातर बैठक में अनुपस्थित रहती हैं, इसको लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। इसके अलावा लेखपाल राजीव कुमार फोन नहीं उठाते और अधिकतर फोन स्विच ऑफ रहता है, जिस कारण शासकीय कामों में बाधा पड़ती है। इसके लिए उनका वेतन रोकने के आदेश दिए गए हैं। लेखपाल विजय कुमार, राजस्व निरीक्षक राममोहन शर्मा व वीरेश पर भी लापरवाही की बात कही गई है। उन्होंने आगे बताया कि समीक्षा बैठक की थी, इस दौरान यह निर्णय लिए गए। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। डीएम के निरीक्षण में नायब तहसीलदार कोर्ट में 7 साल से लंबित केस। डीएम के आदेश पर कानून को सस्पेंड। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर बीते दिनों जिलाधिकारी बरेली रविंद्र कुमार के द्वारा आंवला तहसील का निरीक्षण किया गया था, जिसमें तहसील में नायब तहसीलदार कोर्ट की पोल खुल गई। इसमें कई केस ऐसे मिले जो 7-7 साल से पेंडिंग पड़े हुए थे। जिलाधिकारी द्वारा जब जांच की गई तो पता चला कि इन फाइलों को राजस्व निरीक्षक संदीप आर्य दबाकर बैठे हुए थे, जिससे कि न्याय प्रक्रिया बाधित हो रही थी। एसडीएम आंवला एन राम की रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने संदीप आर्य को निलंबित कर दिया है, जिससे तहसील में खलबली मच गई। राजस्व मामलों में गंभीर लापरवाही मामले में डीएम रविंद्र कुमार द्वारा मंगलवार को आंवला तहसील का निरीक्षण किया गया था। इस दौरान उन्हें रिकॉर्ड रूम की हालत खराब मिली। बाहर रद्दियों के ढेर लगे हुए थे। तहसील के रिकॉर्ड रूम में भारी गंदगी भी मिली। महत्वपूर्ण दस्तावेज बेतरतीब पड़े हुए थे और रद्दी का ढेर जमा था। रजिस्ट्रार कानून को मिहिलाल को इस लापरवाही के लिए एडवर्स एंट्री जारी की गई। डीएम ने रिकॉर्ड के बेहतर रखरखाव सफाई के सख्त निर्देश दिए। डीएम के सख्त रुख से तहसील प्रशासन में हड़कंप मच गया। निरीक्षण का तहसील प्रशासन में हड़कंप मच गया था। डीएम रविंद्र कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित राजस्व मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए और रिकॉर्ड व्यवस्था को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला अलीगंज मार्ग का होगा सुधार। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने किया भूमि पूजन। लगभग 28 करोड़ से होगा चौड़ीकरण पर नवीनीकरण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला से गेंद तक के मार्ग की हालत कितनी जर्जर थी कि उस पर निकलना भी मुश्किल था। अक्सर आए दिन हादसे होते रहते थे, जिसको लेकर कई बार लोगों ने इसकी शिकायत की थी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिलहाल में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने आगे आकर इस रोड को डलवाने का बीड़ा उठाया और उन्होंने इसकी मांग की। उनकी मांग को स्वीकार करते हुए रोड के नवीनीकरण और चौड़ीकरण को स्वीकार कर लिए गए, जिसके लिए आंवला के विधायक प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने इस रोड के निर्माण कार्य के प्रारंभ होने से पहले भूमि पूजन का शिलान्यास किया। इसमें लगभग 28 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ में प्रभाकर शर्मा व अन्य लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। एसडीएम की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का आयोजन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला तहसील सभागार में माह के पहले शनिवार को उपजिलाधिकारी एन राम की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुना गया। इन शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के आदेश दिए गए। आज के तहसील दिवस में 63 शिकायतें आई थी, जिसमें से 4 का मौके पर निस्तारण किया गया। उपजिलाधिकारी एन राम ने सभी को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी समस्याओं को समाधान करें और सभी समस्याओं को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। आज के तहसील दिवस में तहसीलदार आशीष कुमार सिंह, उपजिलाधिकारी एन राम, नायब तहसीलदार कानून को, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि, लेखपाल और राजस्व विभाग के लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट।